आखिरकार एक क्लास रियूनियन में उस आदमी से गलती से उसकी कार की चाबी जमीन पर गिर गई। तभी सभी सहपाठी हैरान रह गए। जिसे वे कभी तंग किया करते थे, जिसे नीची नजर से देखते थे, वही कभी का गंदा सा भिखारी आज ऐसी लग्जरी कार चला रहा था जिसे वे सब मिलकर भी खरीद नहीं सकते थे। असल में आदमी के बचपन में ही उसके माता पिता का तलाक हो गया। कुछ समय बाद माँ ने भी उसे छोड़ दिया। वह पूरी तरह बेसहारा अनाथ बन गया। किस्मत से उसका दूसरा चाचा कभी कभी उसे कुछ खाने को दे जाया करता था, वरना वह कब का भूख से मर चुका होता। लेकिन उस समय चाचा सेना में तैनात थे, इसलिए वे हर 1-2 महीने में ही थोड़े बहुत खर्च के पैसे भेज पाते थे। पैसे न होने की वजह से वह नए कपड़े नहीं खरीद पाता और सालों तक वही पुराने कपड़े पहने रहता। शरीर से बदबू आने के कारण सब उसे छोटा भिखारी कहकर बुलाते। कोई भी उसके साथ खेलना तक नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह चुपचाप रहने लगा और समय के साथ उसे डिप्रेशन हो गया। हाई स्कूल में पढ़ते समय उसे अपनी क्लास की बनहुआ नाम की लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वह खुद जानता था कि बनहुआ जैसी होशियार और खूबसूरत लड़की उसे कभी पसंद नहीं करेगी। एक दिन गलती से उससे बनहुआ की पेन जमीन पर गिर गई। वह जल्दी से पेन उठाकर माफी मांगते हुए अपने कपड़ों से उसे साफ करने लगा, लेकिन यही हरकत बाकी छात्रों को बेहद घिनौनी लगी। जब वह डरते डरते पेन बनहुआ को लौटाने ही वाला था, तभी क्लास के एक अमीर घर के लड़के ने उसे जोर से लात मारकर दूर धकेल दिया और सबके सामने चिल्लाया, तू एक बेशर्म 100 भिखारी है, तेरे जैसे गंदे हाथों से बनहुआ की पेन छूने की हिम्मत कैसे हुई। वह फिर से पेन बनहुआ को देने की कोशिश करने लगा, लेकिन बनहुआ ने आसपास खड़े उन सभी सहपाठियों की घृणा भरी नजरों को देखा और फिर उसे ऐसा जवाब दिया जो उसके लिए जिंदगी भर का घाव बन गया। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।